हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज मीन्स बाय प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व आउट करेंगे। तो उसका फर्स्ट प्रॉब्लम है राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। ये एक प्रकार की एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को सॉल्व आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1, 8, 15 और 22। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिफाइन किया था कि अगर a 1 होता है तो हम उसे t1 को भी 1 ही कहेंगे। रीजन इज दैट a इज इक्वल टू t1, a इज इक्वल टू t1 मतलब फर्स्ट जो टर्म होती है उसे हम एक तो t1 कह पाएंगे या फिर a कह पाएंगे। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 तो t1 इज इक्वल टू 1 और t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और t3 कितना है यहाँ पे 15। अब हमें क्या दिया हुआ है नेक्स्ट बॉक्स में t2 माइनस t1, तो यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर देंगे हम। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और t3 माइनस t2, t3 की वैल्यू है 15 और t2 की वैल्यू है 8, तो t3 माइनस t2 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे d की वैल्यू निकल जाएगी 7। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल भी उसी तरीके से है 3, 6, 9, 12। t1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, t2 की वैल्यू 6, t3 की 9 और t4 की 12। फिर उन बॉक्सेस को फिलअप कर दीजिए। सेम क्वेश्चंस है और बहुत इजी है। ओके, तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरफ। सेकंड कह रहा है डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इसमें हमें करना है कि ये गिवन सीक्वेंस जो हमें दिया हुआ है वो एपी है या नहीं है। अगर वो एपी होगा तब हम उसके बाद उसका 20th टर्म को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये दिखाना होगा कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तभी हम उसे प्रूव आउट कर पाएंगे कि वो एपी है। तो यहां पर देखो t1 कितना है -12, t2 कितना है -5, t3 कितना है 2 और t4 कितना है 9 एंड सो ऑन। इसके बाद हम t5, t6, t7 ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर हम आगे के कंडीशंस को देख लेते हैं। यहाँ t1 इज इक्वल टू -12 हो गया, t2 -5 हो गया, t3 कितना है 2, t4 कितना है 9, t5 कितना है 16, t6 कितना है 23 और t7 कितना है 30। अब हमें क्या शो करना होगा, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसा सेम होगा, t2 माइनस t1 करेंगे, उसके बाद t2 माइनस t1 करेंगे, t2 माइनस t1 कितना आ गया 7 आ गया। अब t3 माइनस t2 करेंगे, t3 माइनस t2 कितना हो गया फिर से 7 आ गया। t4 माइनस t3 करेंगे तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 हो गया। अब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे हम क्योंकि हमें पास जितनी एलिमेंट्स मतलब जितने वैल्यूज दिए उसके साथ आपको प्रूव्ड आउट करना होगा। तो अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। सो फॉर दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के लिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 7, यानी d कितना हो जाएगा 7। अब हम यहां पर जनरल फॉर्मूला ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कौन सा, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर tn दैट मीन्स n के जगह वैल्यू क्या पुट हो रही है t, ओके सॉरी n के जगह वैल्यू क्या पुट हो रही है 20, a की वैल्यू कितनी है -12, d की वैल्यू कितनी है 7। तो यहां पर सारे वैल्यूज को पुटअप कर देंगे तो इसका आंसर निकल रहा है 121। तो यहां पर कैलकुलेशंस थोड़ा सा केयरफुली करिए, प्लस माइनस के साइन की तरफ थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिए, बहुत इजी कंसेप्ट है। तो यहां पर 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 121। ओके, तो ये था बेटा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो चलो थर्ड के तरफ चलते हैं। थर्ड भी सेम है, गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब थर्ड में उसने हमें यह बोल दिया है कि जो हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है ना कि सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होगा, सीक्वेंस से हमें प्रूव्ड आउट करना होगा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। पर अगर इफ इट इज गिवन कि इट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो यहां पर क्या हुआ है, t1 की वैल्यू कितनी है बेटा 12, t2 की वैल्यू 16, t3 की वैल्यू 20, t4 की वैल्यू 24। तो इसलिए हम सबसे पहले यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे इसका d। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा हुआ है मतलब d तो कॉमन होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए अब हम यहां पर t2 माइनस t1 एक ही बार कर लेंगे और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
तो T2 माइनस T1 कितना हो रहा है 16 माइनस 12, मतलब दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां से D की वैल्यू कितनी मिली मुझे, D की वैल्यू मिली हुई है 4। अब यहां पर देखो A का काम क्या कर रहा है, A की वैल्यू कितनी है, A इज इक्वल टू T1, तो A की वैल्यू हो गई 12, कॉमन डिफरेंस मिल गया मुझे 4। अब फिर जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, तो दैट इज सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर कितना मिल रहा है हमें 104। तो द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 104। ओके, तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो चलिए अब चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कहा हुआ है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। नीचे वाली एपी है उसकी 19th टर्म फाइंड आउट करो। इसको मैं इतना डिटेल नहीं समझाऊंगा। यहाँ पर टर्म क्या है, हमारे सीक्वेंस क्या है, एपी कहा हुआ है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो हमें एक ही बार निकालना होगा। तो हमारा एपी क्या दिया हुआ है, 7, 13, 19 और 25। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू 13, T1 की वैल्यू 7, तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी D कितना निकल गया, 6। अब फिर से जनरल फॉर्म Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर n का काम क्या हो रहा है, 19, क्योंकि हमें कौन सी टर्म निकालना है, 19। तो n की वैल्यू क्या है यहां पर हमारे पास 19। चलो फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दो, कैलकुलेट कर दो। जब हम फॉर्मूले में इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें 19th टर्म मिलेगा 115। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स फिफ्थ वाला आप सॉल्व आउट कर लोगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे उसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, उस फिफ्थ वाले को सॉल्व आउट कर लो आप। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकल रहा है -5 और हमें निकालना है 27th टर्म। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी निकलेगा -5, ए की वैल्यू है 9 और एन की वैल्यू है 27। तो चलो वैल्यूज पुटअप कर लो एंड फाइंड द आंसर्स। ओके स्टूडेंट, सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स होने चाहिए जो 5 से डिविजिबल, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले टर्म समझ लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड टिल इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब कहीं तक भी। तो हम नेचुरल नंबर क्या कहते हैं कि जो नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब ऐसे नंबर ढूंढना है जो 3 डिजिट होंगे। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहां से होती है, 100 से। इट इज 3 डिजिट नंबर है ना, 3 डिजिट नंबर। ये क्या है, 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होंगे, 100 से। 100, 101, 102, 103, 104, 5, 6 और ये कहां तक जाएंगे, तो 999 तक। 3 डिजिट्स कौन सा नंबर होंगे, 100 से स्टार्ट होंगे, 999 तक जाएंगे। अब इन नंबर में से 100 से लेकर 999 तक के नंबर्स में से हमें ऐसे नंबर ढूंढना है जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो देखो बच्चों, 5 से डिविजिबल क्या होगा, तो 100 होगा, उसके बाद 105 होगा, फिर उसके बाद 110 होगा, फिर उसके बाद 150 होगा और लास्ट नंबर क्या होगा, तो लास्ट नंबर होगा 995। क्लियर इट इज। यहां पर ये इंपॉर्टेंट होगा, ये जो टर्म्स निकालना होता है यही इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर हमें फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। T2 कितना मिल रहा है, 105 मिल रहा है। T3 कितना मिल रहा है, 110 मिल रहा है एंड सो ऑन, ऐसा चलते हुए चलेगा। अब वी नो दैट इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहां पर D कितना हो जाएगा, 5। A कितना मिल गया मुझे, 100। अब निकालना क्या है, तो निकालना है मुझे n। निकालना क्या है यहां से मुझे n। नाउ यहां देखिए Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर देखिए A की वैल्यू मुझे मिल गई, A की वैल्यू में यहां 100 रख लूंगा। n मुझे नहीं पता कितना है, पर d मुझे पता है 5 है। ओके, बट व्हाट इज Tn, तो Tn होगा द लास्ट टर्म। Tn मतलब क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाली टर्म। लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरे लिए यहां पर, Tn। तो ये Tn मिल गया, दैट मींस यहां पर मैं इस Tn की जगह क्या लिखूंगा, 995। तो इसे इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से n की वैल्यूज निकालेंगे। तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कि किस तरीके से सोल्यूशन को
लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन है, हमने स्टार्टिंग में बता देना है कि द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर बिटवीन 100 and 999 बोथ इंक्लूसिव अगर दैट मीन्स 999 भी अगर 5 से मल्टीपल होगा, डिविजिबल होगा, तो हम उसे 999 को लेंगे। जिस तरीके से 100 डिविजिबल है तो हमने 100 को ले लिया। तो द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स क्या हो गए हैं जो डिविजिबल बाय 5 होंगे, वो होंगे 100, 105, 110 टिल कहां तक 995। अब हमने जैसा प्रीवियसली देखा है तो डी की वैल्यू कितनी हो गई है 5, टीएन कितना हो गया, टीएन मतलब जो लास्ट टर्म होगी 995, ए कितना है मेरा 100, इसे हमने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से इसे सिंप्लीफाई करने के बाद एन इज इक्वल टू कितना मिला मुझे 180। दैट मीन्स ऐसे टर्म्स, ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 5 है, ऐसे कितने नंबर्स होंगे 180 नंबर्स, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और समझते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29। दो टर्म्स दी हुई है, मतलब सपोजली हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन ऐसा कह दिया, तो मैं ये कहूंगा द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड द फिफ्थ टर्म इज 10। तो सिमिलरली एक ऐसा एपी है, एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी 11th टर्म 16 है और 21st टर्म 29 है। ओके, अगर ऐसा है तो उसकी 41th टर्म क्या होगी, क्या निकालना है मुझे, उसकी 41th टर्म क्या होगी। ऑलवेज रिमाइंड स्टूडेंट्स कि जब भी हमें एपी के प्रॉब्लम्स आएंगे तो हमें दो चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, वो होगा ए और डी। अगर मेरे पास ए और डी है तो मैं उस सॉल्यूशंस के कुछ भी आंसर्स फाइंड आउट कर पाऊंगा, एन फाइंड आउट कर पाऊंगा, टीएन फाइंड आउट कर पाऊंगा और सो मेनी टर्म्स। पर कंपलसरी मुझे क्या चाहिए होगा, ए और डी। तो इसी इक्वेशन से, इस क्वेश्चन की मदद से एक इक्वेशन तैयार करेंगे। इक्वेशन तैयार कर कर हम कोशिश करेंगे कि ए और डी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था कि d इज इक्वल टू क्या होता है t2 माइनस t1, मतलब उसके प्रीवियस टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं ये कह दूं t1 इज इक्वल टू या फिर t2 ले लेते, t2 इज इक्वल टू d प्लस t1, t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d प्लस t1। दैट मीन्स टर्म्स क्या कहती है, फर्स्ट टर्म अगर मेरी a है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी a प्लस d, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या होगी a प्लस 4d और ये ऐसा ही चलते रहेगा। दैट मीन्स देखिए यहां केयरफुली देखिए, इट इज माय फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, इसी तरीके से चल रहा है। मतलब अगर फिफ्थ टर्म है तो यहां पे 4d होगा, अगर ये सिक्स्थ टर्म होती तो यहां 5d होता। तो 11th टर्म के लिए हम कैसा लिख पाएंगे, 11th टर्म दैट इज a प्लस 10d। ओके, यही कंसेप्ट समझना है इसमें। 11th टर्म क्या होगा, a प्लस 10d। तो सिमिलरली 21st टर्म क्या होगी मेरी, इट इज a प्लस 20d। ओके, a प्लस 10d यानी 11th टर्म, और 21st टर्म क्या होगी a प्लस 20d। नाउ यहां देखिए आपको एक कंडीशन दिख रही होगी कि इन दोनों के बीच में लीनियर इक्वेशन एक तैयार हो गया है। अब a प्लस 10d कितना था मेरा 16 और a प्लस 20d कितना है मेरा 29। मतलब 11th टर्म कितनी है 16 है, 21st टर्म कितनी है मेरी 29 है। 11th टर्म को हमने कैसा लिखा a प्लस 10d और 21st टर्म को कैसा लिखा हमने a प्लस 20d। तो ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन हमें एक लीनियर इक्वेशन की याद दिलाता है। अब लीनियर इक्वेशन है तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट कर लेते हैं। सपोजली फ्रॉम दैट टर्म मैं माइनस कर देता हूं, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब a माइनस ए हो गया 0, 10d माइनस 20d हो गया माइनस 10d, और नाउ इट इज 16 माइनस 29। 16 माइनस 29 कितना हो गया, दैट इज 20, सॉरी इट इज 3 एंड इट इज 13। ओके, पर कौन सा 13 हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे यहाँ पे 13/10। अगर मुझे d इज इक्वल टू 13/10 मिल गया है तो लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर किसी एक वैल्यू में पुट अप कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहां से मुझे क्या मिला, a की वैल्यू मिलेगी और क्या मिलेगा, d की वैल्यू मिलेगी।
इस a और d की वैल्यू में हम tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्म यूज कर लेंगे। ओके, तो tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में मुझे कौन सी टर्म निकालना है, 41th टर्म। तो दैट इज t41 इज इक्वल टू a की वैल्यू चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, a की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, इट इज a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। तो इट इज a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी मिली, 13/10 इज इक्वल टू 16। सो 10 और 10 कैंसल, तो a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। सो a इज इक्वल टू मिल गया मुझे यहाँ पे 3। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 13/10 और n की वैल्यू कितनी है 41, है ना। मुझे टर्म कौन से निकालना है, 41th टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है 41। चलो ये पूरी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। सो दैट इज 3 प्लस 41 माइनस 1 इंटू 13/10। सो दैट इज 3 प्लस 40 इंटू 13/10, ये हो गया 4। तो इट इज 13 4 जा 52 प्लस 55, मतलब 41th टर्म कितनी होगी मेरी इसकी 55। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट। इस तरीके से सॉल्व आउट करना है। अगर आपको 11th टर्म दिया है तो 11th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 10d। अगर सपोजली मैंने आपको 30th टर्म कहा तो 30th टर्म को कैसे लिख पाओगे आप, a प्लस 29d। ओके, ये सिर्फ चीजें याद रखना है यहाँ पर। अब देखिए 11th टर्म को हमने a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, क्यों 16, तो उसने कहा था 11th टर्म कितना है 16 है और 21st टर्म कितनी है 29 है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 और a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। दोनों को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व आउट किया। लीनियर इक्वेशन से सॉल्व आउट करने के बाद a और d की वैल्यू निकाली और जैसे ही मुझे a और d की वैल्यू मिली, हमने वहां पर टर्म कौन सी निकालना है, 41th टर्म निकालना है। दैट मीन्स हमने tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला यूज कर दिया और वो फॉर्मूला यूज करते हुए हमें t41 मतलब उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 41th टर्म मिल गई और वो 41th टर्म क्या हो जाएगी 55। तो चलिए इसका एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताने के पीछे का सिर्फ रीजन यह है, हमें आता तो सब कुछ है पर लिखना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पेपर्स। जब हम बोर्ड के पेपर्स जब देते हैं तो हमने किस तरीके से लिखा हुआ है उस पर मार्किंग्स होती है, इसलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी दिखा रहा हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ देखिए 11th टर्म और 21st टर्म हमने जैसे अभी बात की है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि a उसका फर्स्ट टर्म होगा, d उसका कॉमन डिफरेंस होगा और ऐसा है तो t11 की वैल्यू 16 है और t21 की वैल्यू कितनी है 29। अब t11 की वैल्यू 16 है, दैट मीन्स हम a प्लस 10d इज इक्वल टू t11 कहेंगे और a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 कहेंगे। दोनों को हम यहाँ देखिए सॉल्व आउट कर रहे हैं। सॉल्व आउट कैसे किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन की एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट करने के बाद हमें यहाँ पर d की वैल्यू 13/10 मिल गई और a की वैल्यू मिल गई है 3। अगर कॉमन डिफरेंस 13/10 है और a 3 है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 41th टर्म फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमारे लिए n की वैल्यू हो गई है 41। तो चलो इसे पुट कर देंगे हम जनरल फॉर्म यानी tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले में उसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पर हमें 41th टर्म ऑफ द गिवन AP कितनी मिली है 55। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट्स बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको एक ही फॉर्मूला यहाँ पर मैक्सिमम टाइम यूज होगा, मतलब एक ही फॉर्मूला यूज होता है और वो है tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज होता है n की वैल्यूज निकालने के लिए या तो tn निकालने के लिए। अब tn मतलब क्या, तो tn होगा जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन को और समझते हैं कि उसे किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। बार बार एक चीज याद दिला दूं, जहां पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा होगा कि दैट 11 8 5 2 इन दिस AP, अगर उसने कह दिया कि ये AP है, दैट मीन्स ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि देयर कॉमन डिफरेंसेस आर कांस्टेंट, मतलब उसके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो यहाँ क्या कहा हुआ है, इन दिस AP विच टर्म इज नंबर -151। विच टर्म मतलब -151 कौन सी टर्म होगी, इसका मतलब मुझे यहां से फाइंड आउट करना है n। क्या फाइंड आउट कर रहा है n। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। हियर a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 11। ओके,
T2 कितना है 8, T3 कितना है 5, T4 कितना है 2. So therefore D is equal to T2 minus T1. T2 minus T1 होगा तो T2 की वैल्यू कितनी है 8 minus 11, so it is minus 3. So common difference of given AP is equal to -3. ओके, यहां पर अब मुझे क्या पता है, A पता है और D पता है. ठीक है, नाउ हियर A इज इक्वल टू कितना है 11, D इज इक्वल टू -3 एंड Tn इज इक्वल टू -151. Tn की वैल्यू कितनी होगी -151, क्योंकि मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन उसने, विच टर्म इज अ नंबर 151. कौन सी टर्म 151 की होगी. टर्म मतलब मुझे फाइंड आउट करना है n. सो नाउ हियर वी यूज द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो Tn की वैल्यू कितनी 151, a कितना 11, n निकालना है -1 और d कितना है -3. तो चलो इसे कैलकुलेट करिए. यहां पर प्लस माइनस के साइन की तरफ केयरफुली ध्यान दीजिएगा. तो इट इज 11 प्लस, ओके, इसे मैं 3n -3 से मल्टीप्लाई करके कर लूं या फिर ये कर लेते हैं. तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसे इजी कर लेते हैं. इसे -11 कर लेता हूं. यहां पे क्या आ जाएगा n-1 इंटू 3 -151 -11, तो ये कितना हो गया 162. पर कौन सा माइनस, -162 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, सॉरी इट इज -3. ओके, ये हो गया -3. ये मल्टीप्लाइड में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड. तो -162 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1. 6 7 8 9, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3. 9 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा. तो 3 5 जा और 3 4 जा, माइनस माइनस साइन कैंसल, इज इक्वल टू n-1. अब ये माइनस में है, ओके, ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में. दैट इज 54 प्लस 1 इज इक्वल टू n. देयरफॉर n इज इक्वल टू 55. तो विच टर्म इज नंबर 151? सो n, द टर्म विच इज the term which number is -151 is 55. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8. यहां पर आपको दो फॉर्मूलेज यूज होते हैं, मतलब पूरे एपी में, दैट इज Tn और Sn. Sn हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर यहां पर हम जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे वो Tn की मदद से सॉल्व आउट करेंगे. इट इज द जनरल फॉर्म. ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. दिस क्वेश्चन इज सिमिलर एज द प्रीवियस वन, जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है. यहां पर कहा गया है इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, 10 से लेकर 250 तक, यानी 10 to 250 के बीच में ऐसे नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, जो 4 से डिविजिबल होंगे. तो देखिए यहां पर अगर मैं स्टार्ट करूं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और यहां से मैं बढ़ते हुए चलूं कहां तक 250 तक. ओके, अब सबसे पहली बात तो यहां से मुझे ये पता करना होगा कि 10 से लेकर 250 तक के स्टार्टिंग नंबर कौन सा होगा. तो यहां पर स्टार्टिंग नंबर क्या है बेटा मेरा 12. ओके, अब आगे अगर बढ़ दिया तो 16. अब यहां पे क्या हो रहा है, सब में डिफरेंस आ जाएगा 4 का. अब इंपॉर्टेंट होगा व्हाट इज द लास्ट डिजिट. तो लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 250 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं. इट इज 4 6 जा 24, बच गया यहाँ 10, 4 2 जा 8, मतलब कितना बच गया 2. कितना बचा हुआ है 2. एंड वी नो दैट कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट उसके 4 से डिविजिबल होंगे तब हम कह पाएंगे कि वो 4 से डिविजिबल होगा. तो यहां बचा कितना 2. व्हाट इज योर विथ, क्या मैं कह पाऊंगा कि 248 मेरा लास्ट 4 से डिविजिबल नंबर होगा. क्यों, रिमेनिंग क्या बचा था 2. दैट मीन्स अगर मैं 250 में से 2 माइनस कर देता तो यहाँ आंसर कितना आ जाता 0. सो मेरा लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 248.
तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे हम लिखेंगे फ्रॉम 10 to 250, फ्रॉम 10 to 250 फर्स्ट digit divisible by 4 is 12 and last digit divisible by 4 is 248। कितना होगा 248। डिजिट फर्स्ट number, not digit. Okay, first number, it is not digit, it is a number. First number divisible by 4 is 12 and last number divisible by 4 is 248. So therefore the given therefore the sequence is, sequence क्या हो जाएगा, sequence क्या हो जाएगी मेरी 12 16 20 24 till कहाँ तक चलेगी 248 तक। So therefore A is equal to 12, D is equal to 4, Tn is equal to 248। यहां से मुझे निकालना क्या था n की वैल्यू, तो A की वैल्यू मिल गई 12, D की वैल्यू मिल गई 4 और Tn कितना मिल गया 248। So Tn is equal to A plus n minus 1 into D। अब Tn की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बेटा 248, A की वैल्यू इज 12 प्लस n तो मुझे निकालना है और D की वैल्यू है 4। ओके, प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर होगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ओके, 248 माइनस 12 इज 8 में से 2 गया 6, दैट इज 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। नाउ 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 मल्टीप्लाइड में था, यहाँ आकर डिवाइड हो गया। सो इट इज 4 5 29 इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, 4 5 20, 33 बच गया, 36 4 9 36 59। ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 60। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स, there are 60 natural numbers from 10 to 250 which are divisible by 4। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया कि 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल्स। तो हमें आंसर मिल गया ऐसे 60 नंबर्स होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन इज इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। मतलब कोई एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 17th टर्म प्लस 7 है उसके 10th टर्म से। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं अगेन एक इजी सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2 4 6 8 या फिर इसे कह देते हैं 1 5 9 एंड इट इज 13। 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म। यहाँ क्या कहा मैंने, 4th टर्म। यहाँ क्या होगा, 4th टर्म इज 8 मोर देन 2nd टर्म। ठीक है, 4th टर्म इज 8 मोर देन 2nd टर्म। तो यहां पर यही कंडीशन को थोड़ा ध्यान में रखिए। तो वो क्या कह रहा है कि ऐसा एपी है हमारे पास जिसकी 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हियर 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। Therefore 17th टर्म को हम कैसा लिख पाएंगे, a प्लस 16d इज इक्वल टू 17th टर्म। हम 17th टर्म को कैसा लिख पाएंगे, a प्लस 16d एंड 10th टर्म क्या होगी मेरी, a प्लस 9d, a प्लस 9d। अब देखिए इसने क्या कहा, 17th टर्म
10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। मतलब a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7, है ना, a प्लस 9d प्लस 7। अब क्या होगा, a और a इधर आ जाएगा, प्लस 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ये टर्म्स राइट से लेफ्ट में ला लिए, a माइनस a कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d कितना हो गया, 7d इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 7 बाय 7 एंड d इज इक्वल टू 1। एकदम इजी कंसेप्ट था, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकली था। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर से आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।